आज हमारी उपस्थिति जो है बिहार के कैमूर जिला हाटा नगर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मिस्टर विजेंद्र सिंह उर्फ पप्पू जी के यहाँ है। आइए मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि ये जो अभी धान की अधिप्राप्ति हो रही है उसको लेकर के क्या क्या दिक्कतें होती हैं और क्या फ़ायदा होता है उसका। जो किसाने से जुड़े रहते हैं उनके जुताई बुआई और खरीदारी से ले करके सारी चीज़ों का भार केवल और केवल पैक्स अध्यक्ष उठाते हैं। तो आइए सब चीज़ों के बारे में मैं बातचीत करता हूं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। BRJ न्यूज़ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या अभी इस बार आपको टारगेट मिला था धान अधिप्राप्ति का? हमको टारगेट मिला है लगभग 10,000 का, 10,000 कुंटल का। अभी कितना क्रय कर पाए हैं आप? लगभग 2,500 कुंटल का क्रय हो गया है। इन क्रय विक्रय के जो माध्यम है जो किसानों के बीच में होते हैं, इनमें क्या क्या परेशानियाँ आपको झेलनी पड़ती हैं? परेशानियाँ झेलने में मान लीजिए कि जिसके पास साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो भाड़े की गाड़ी भेजना पड़ता है। जिनके पास बोरा उपलब्ध नहीं है, बोरा भेजना पड़ता है। कुलदार जिनके पास नहीं उपलब्ध हो पाते हैं तो कुलदार भेजना पड़ता है। यही सब भेज करके क्रय किया जाता है। तो क्या ये सब आप किसान को खुद लेके अपना बोरा और यातायात का साधन लेके आना होता है कि ये पैक्स को देना होता है? जहाँ तक मैंने सुना है कि नहीं, पैक्स को ही देना पड़ता है। नहीं, ये गलत बात है। नियम है कि किसान अपना बोरा में धान को वजन कर करके एक बराबर वजन, चाहे 40 किलो करे या 41 किलो करे, अपने एक बराबर वजन करके क्रय केंद्र पर लेकर आना है। आपका जहाँ गोदाम जहाँ मेरा है जी, वहाँ लेकर आना है। लेकिन वैसा कोई किसान करता है। किसी किसान के पास मान लीजिए बोरा नहीं है, साधन नहीं है, कुलदार नहीं है, तो परेशान होते हैं। तो हम लोग को जो फ़ोन करते हैं, हम लोग तो से आकर मिलते हैं, तो हम लोग तुरंत उनका जो है धान क्रय करने का और उठवाने का काम करते हैं। हम अपने पंचायत में बताते हैं आपको कि जितने भी किसान हैं, जितने भी सामान्य जनता हैं, जितना आशा और विश्वास के साथ मुझे बनाया है, उनके आशा और विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम करता हूं। किसी को खलिहान नहीं होने देता हूं। अगर मुझे पर फ़ोन आ गया, मुझे संदेश कोई लेकर आ गया कि मेरा धान तैयार हो गया, अध्यक्ष उठवा लीजिए, तो उनका धान तुरंत उठवा लेता हूं। उनको जाड़े की ठंड में खलिहान नहीं होने देता हूँ। आप सुन सकते हैं इनके उत्तम विचार। ऐसे यूँ कह लीजिए कि बिहार में ऐसे ही पैक्स अध्यक्ष की ज़रूरत है जो कि किसान की जो परेशानियां हैं उसको भली भांति समझ पाए। कि जो किसान कुछ दिन तक धान अगोरने का काम करता है, कड़ाके ठंड में ठिठुर करके एक टाटी वगैरह लगा कर रहता है, उसको ये ठिठुरने नहीं देते। इनके कहने का मतलब है कि जो ही इनको सूचना मिलता है तुरंत धान उठवाने का काम करते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि इसमें अभी बहुत जगह शिकायत आया है कि बोरे पे 2 से 3 किलो ज़्यादा लेने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? ये सब गलत बातें हैं। अगर जो लेता भी होगा तो गलत बात है। नमी, कुछ लोग कहते हैं कि नमी है उसमें, मॉइस्चराइज के नाम पे। हाँ, तो माउचर जिसमें होगा तो उसके हिसाब से कुछ बढ़ा दिया जाएगा। 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, इतना मतलब माउचर आए। जो अगर अधिक लेते होंगे तो गलत है, क्योंकि किसान भी मर के खेती कर रहा है। आजकल खेती में इतना लागत लग रहा है कि अगर जोड़ा जाए तो उसका पूंजी अगर छूट जाए तो वही काफ़ी है। घर से भी घाटा हो रहा है। तो किसान जब मर के खेती कर रहा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देने का काम हम लोग करते हैं कि भाई, ताकि कहीं से अगर उसको, क्योंकि सर किसान भगवान है। किसान के बदौलत सब लोग हैं, हम भी हैं, आप है, पूरा देश दुनिया, बड़े बड़े आला अधिकारी, मंत्री, नेता सब है। अगर किसान अपना खेती करना, अगर हम लोग को अनाज देना बंद कर दे तो सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। कहा गया है कि जय जवान जय किसान जी। देश का पेट किसाने भरता है और सीमा पर अच्छा जवान करता है। बीच में भले झूठ साच बोलने नेता लोग, अलग की बात है, लेकिन देश का पेट भरता है किसान और सीमा पर अच्छा करता है जवान। इसलिए बोला गया कि जय जवान जय किसान। इसलिए किसान के हित में हम लोग जरते मरते हैं। किसान के हमेशा सुनते हैं, चाहे उर्वरक की समस्या हो या धान खरीदारी की समस्या हो, धान उनका समय से उठाना, समय से उनको समर्थन मूल्य दिलाना, ये सब कुछ हम लोग का। क्या समर्थन मूल्य क्या चल रहा है अभी? यही है 2315 रुपया। 2315 रुपया जी। किसानों को उचित मूल्य मिल पाता है? जी, समर्थन मूल्य सबको मिलता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। कार्य करना हम लोग का काम है। कार्य अपने इच्छा शक्ति से होती है। इच्छा शक्ति जिनके अंदर नहीं है तो कार्य नहीं हो पाता है। और मैं ये भी जानता हूँ और कहता भी हूँ कि जिस आप पद पर हैं उस पद का निर्वहन बढ़िया से होना चाहिए। अगर बढ़िया से नहीं हो रहा है तो किसान पोत कर भंडारी बनने की कोई जरूरत नहीं, मतलब नहीं। हाँ, पद को त्याग कर देना चाहिए अगर नहीं सपरता है तो। सर, मेरा क्वेश्चन है, जो पैक्स में और क्या सुधार होना चाहिए कि थोड़ा सा इसकी स्थिति जो है और सुदृढ़ हो जाए? सुधार में सरकार को चाहिए कि मान लीजिए हम लोग को 2 साल से उसीना है, इन साल भी उसीने है। उसीना में हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। किसान को तो हम लोग दे रहे हैं समर्थन मूल्य, लेकिन उसमें जो इतना चक्र चल रहा है, धान गोदाम में गंजवाइए तो फिर गोदाम से जो है कि उसीना मिल पर भिजवाइए,
इतना परिवहन इधर पुलदारी है उसना मिल आपके इर्द गिर्द में कहीं 2-4-10 किलोमीटर के अंदर में? हाँ, हमारे बगल में खुला है, मेरे ही पंचायत में, तो ठीक है, सुविधा है, लेकिन उसीना से परेशानी है। सरकार से हम लोग का निवेदन है कि अगर सरकार आधा आधा भी कर देती है, आधा अरवा आधा उसीना, तो कुछ गुंजाइश हो सकता है। देखिए कहीं ना कहीं इनका ये इसमें नाराजगी है और जायज़ भी है, क्योंकि पश्चिमी बिहार में कोई भी उसना चावल नहीं खाता है, लेकिन फिर भी इधर के जो पैक्स अध्यक्ष हैं, कई पैक्सों का शिकायत है, इन्हीं का नहीं बल्कि मान के चलिए 90% पैक्सों का शिकायत है कि हम लोगों से उसना चावल मांगा जाता है। सर ये कहीं ना उचित नहीं है। हम लोग तो अधिप्राप्ति कर लेते हैं धान का, लेकिन इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है। तो सर और क्या सुझाव देना चाहते हैं, और जो अभी मकर संक्रांति जस्ट आने वाला है 1 हफ्ते में, उसके लिए जो अपने पंचायतवासी देशवासी उनको क्या शुभकामना देना चाहते हैं? मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, होली के उपलक्ष्य में मैं अपने देशवासियों को, प्रांतवासियों को, जिला वासियों को, अपने प्रखंड वासियों को, अपने नगर पंचायत हाटा के वासियों को, सम्मानित जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पर्व आता है, एक दूसरे से प्रेम भाईचारा रखने के लिए आता है। इसमें न हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भेदभाव छोड़कर सब आपस में भाई भाई, सब छोट बड़, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म मजहब सब भुला करके एकजुट होकर के जितना भी पर्व आता है प्रेम से मनाना चाहिए। उसी का नाम पर्व है। एकजुटता में बल है, एकजुट रहें, तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे संग जुड़े रहने की, धन्यवाद।